गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन परिचय। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 में अपने ननिहाल प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जयनारायण था। पिता एक स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त थे और उर्दू तथा फारसी खूब जानते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की शिक्षा दीक्षा मुंगावली, ग्वालियर में हुई थी। पिता के समान ही इन्होंने भी उर्दू फारसी का अध्ययन किया। व्यावसायिक शुरुआत। गणेश शंकर विद्यार्थी अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण एंट्रेंस तक ही पढ़ सके, किंतु उनका स्वतंत्र अध्ययन अनवरत चलता ही रहा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने पत्रकारिता के गुणों को खुद में भली प्रकार से सहेज लिया था। शुरू में गणेश शंकर जी को सफलता के अनुसार ही एक नौकरी भी मिली थी, लेकिन उनकी अंग्रेज अधिकारियों से नहीं पटी, जिस कारण उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। संपादन कार्य। इसके बाद कानपुर में गणेश जी ने करेंसी ऑफिस में नौकरी की, किंतु यहाँ भी अंग्रेज अधिकारियों से इनकी नहीं पटी, अतः यह नौकरी छोड़कर अध्यापक हो गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनकी योग्यता पर रीझे हुए थे। उन्होंने विद्यार्थी जी को अपने पास सरस्वती के लिए बुला लिया। विद्यार्थी जी की रुचि राजनीति की ओर पहले से ही थी। यह एक ही वर्ष के बाद अभ्युदय नामक पत्र में चले गए और फिर कुछ दिनों तक वहीं पर रहे। इसके बाद सन 1907 से 1912 तक का इनका जीवन अत्यंत संकटापन्न रहा। इन्होंने कुछ दिनों तक प्रभाग का भी संपादन किया था। 1913 अक्टूबर मास में प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। इन्होंने अपने पत्र में किसानों की आवाज बुलंद की। लोकप्रियता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर विद्यार्थी जी के विचार बड़े ही निर्भीक होते थे। विद्यार्थी जी ने देशी रियासतों की प्रजा पर किए गए अत्याचारों का भी तीव्र विरोध किया। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के लोकप्रिय नेता तथा पत्रकार, शैलीकार एवं निबंध लेखक रहे थे। यह अपनी अतुल देशभक्ति और अनुपम आत्मोत्सव के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। विद्यार्थी जी ने प्रेमचंद की तरह पहले उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था। उसके बाद हिंदी में पत्रकारिता के माध्यम से वे आए और आजीवन पत्रकार रहे। उनके अधिकांश निबंध त्याग और बलिदान संबंधी विषयों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त वे एक बहुत अच्छे वक्ता भी थे। साहित्यिक अभिरुचि। पत्रकारिता के साथ साथ गणेश शंकर विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचियां भी निखरती जा रही थीं। आपकी रचनाएं सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज्य, हितवार्ता में छपती रहीं। आपने सरस्वती में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक के रूप में काम किया था। हिंदी में शेख चिल्ली की कहानियां आपकी देन है। अभ्युदय नामक पत्र जो कि इलाहाबाद से निकलता था, से भी विद्यार्थी जी जुड़े। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अंततोगत्वा कानपुर लौटकर प्रताप अखबार की शुरुआत की। प्रताप भारत की आज़ादी की लड़ाई का मुखपत्र साबित हुआ। कानपुर का साहित्य समाज प्रताप से जुड़ गया। क्रांतिकारी विचारों व भारत की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया था प्रताप। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रेरित गणेश शंकर विद्यार्थी जंग-ए-आज़ादी के एक निष्ठावान सिपाही थे। महात्मा गांधी उनके नेता और वे क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। सरदार भगत सिंह को प्रताप से विद्यार्थी जी ने ही जोड़ा था। विद्यार्थी जी ने राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा प्रताप में छापी। क्रांतिकारियों के विचार व लेख प्रताप में निरंतर छपते रहते। आज इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।